हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनिल मिश्रा है और मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसके उसमें हमको समझ में आएगा कि क्या कैसे होता है अगर दूसरे की निंदा हम करें तो एक राजा था। वो हर दिन अपने गांव में 100 लोगों को खीर खिलाता था, अंधे लोगों को। 100 अंधे लोगों को रोज वो खीर खिलाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस जो दूध था, और दूध में एक सांप आया और सांप उसको जूठा कर दिया, मतलब उसमें विष आ गया। तो वो उस विष से भरा हुआ जो दूध था, वो उसका हमने मतलब खीर बनाया। खीर बनाने के बाद 100 जो हमारे अंधे लोग थे उनको राजा ने खिलाया। राजा ने अंधे 100 लोगों को जो खिलाया, वो सब 100 लोग, सभी अंधे लोग मर गए। राजा को पता चला कि हमारे कारण ये 100 अंधे लोग मर गए। उसको बड़ा पास मतलब प्रायश्चित हुआ कि मेरे कारण ये 100 लोग मर गए, है ना। तो उसने क्या किया कि वो बोला कि अभी मैं ये गांव छोड़ दूंगा, अपना राजपाट सब छोड़ दूंगा, और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसको एक जंगल में गांव दिखा। उस गांव में गया हो, कुछ चौपाल में लोग बैठे हुए थे। तो उसने पूछा उनसे कि भाई, इस गांव में कोई पूजा पाठ वाला घर है जहां हम रुक सके रात भर। तो उन्होंने बताया कि भाई एक घर है जिसमें एक भाई बहन रहते हैं, वो लोग पूजा करते हैं और वहाँ आप रह सकते हो। वो गए वहाँ पे राजा, और राजा गए तो वहाँ पे बोले कि भाई मेरे को एक रात यहाँ पे रहना है और हमको बहुत लंबी यात्रा में जाना है दूर, तो हम क्या रह सकते हैं एक रात। तो उनके भाई और बहन दोनों लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह सकते हो एक रात, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर राजा रहे। सुबह फिर भाई बहन उठे, भाई बहन दोनों ध्यान में चले गए, ध्यान करते रहे। तो बहन, भाई उठ गया ध्यान से और बहन नहीं उठी, लेट हो गया बहन को उठते उठते। तो भाई बोला, बहन आज तूने बहुत लेट कर दिया, हमारे घर में मुसाफिर आया है, तो अभी तक कोई मतलब नाश्ता वास्ता बनाया नहीं। तो उसने बोला, भैया हाँ लेट हो गई मैं, क्योंकि यमराज के यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा था कि एक राजा था, उसके गांव में 100 अंधे लोगों को खाना खिलाता था और उसमें 20 वाला दूध का खीर बना के खिला दिया, तो 100 लोग अंधे लोगों मर गए। तो राजा को इंटरेस्ट आया कि भाई ये तो हमारी कहानी है। तो राजा आया और पूछा कि भाई क्या है, कैसी कहानी है, मतलब क्या हुआ उसके बाद, यमराज का क्या डिसीजन आया। तो बोला उसके बाद फिर उन लोगों ने बोला कि अभी मैं कल डिसीजन लेंगे इसके लिए। तो यमराज को मतलब वो जो राजा था उसको उत्सुकता हुई। उसने पूछा कि क्या मैं एक रात और रह सकता हूँ इस घर में, एक दिन और गुजार सकता हूँ क्या। तो भाई बहन बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो राजा फिर उस दिन रहा। अब जो बाहर चौपाल में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि देखो कल जो मुसाफिर आया था वो निकला नहीं, और आज भी रुका हुआ है, और उसकी जवान बेटी है, घर में बहन है, तो उसके साथ उसका कुछ मतलब संबंध होगा और वो लेके उसको भाग भी सकता है। मतलब ऐसा, मतलब उनका जो नियत में खोट है उस मुसाफिर के, ऐसा उन लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है। तो रात भर रहा। सुबह फिर राजा को पूरी रात उत्सुकता रही कि कल क्या होने वाला है। उसकी बहन फिर ध्यान में बैठी। सुबह जब राजा उठा तो उस बहन से पूछा कि क्या हुआ आज, क्या डिस्कशन हुआ है यमराज के यहाँ। तो वो 100 लोग जो मर गए थे उसका पाप किसके सर में गया। तो बोला उसका पाप तो चला गया, वो तो ले गए। तो बोले कौन। बोले जो हमारे बाहर जो चौपाल में बैठे हैं लोग, वो ले गए। तो राजा बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मतलब किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, वो सबसे बड़ा पाप है। तो हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बिना जाने समझे हमको किसी को मतलब वो नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं नहीं ये इस टाइप से होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हर आदमी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी मतलब बुरा करने के लिए आता है। तो हमको, हमारा ये जो कहानी का उद्देश्य था ये था कि बताइए 100 आदमी का पाप उस राजा के सर में मरने जा रहा था, और जो निंदा करे तो उनके सर में मर गया, है ना। तो दोस्तों हमको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और हर आदमी को हमको ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं ये बुरा हो गया, भला हो गया किसी की बात करने से। तो ये इस कहानी में सार छुपा है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।